हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है, वो मैथ के बारे में देखने वाले हैं। थोड़ा सा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास 10th के लिए। और यहाँ पे सबसे उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसी एल्गोरिथम पे सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम क्या दिया हुआ है, ठीक है, जो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑफ द फाइंड्स एलसीएम, मतलब इसी से हम लोग को फाइंड एलसीएम करना है, ठीक है। और ये जो एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, वो एक मैथमेटिशियन थे। कौन थे? मैथमेटिशियन थे। उनका नाम क्या था? तो यूक्लिड नाम था। उन्हीं ने अपने नाम पर एक डिवीजन दिया था। ये जो हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जो डिवाइड देखता रहा है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिया गया है। और इसी को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब ए जो है वो हमारा क्या है, डिवाइडेंड है, और बी क्या है, हमारा डिवाइजर है। और यहाँ पे क्यू से क्यूटेंट हो गया और आर से रिमाइंडर हो गया। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। और इसका रूल क्या है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। मतलब कि जो हम लोग लास्ट में जब करेंगे, ठीक है, मतलब जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। या वो तो कभी नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा या फिर रिमाइंडर के इक्वल होगा। और उसके बाद क्या होता है, इक्वल होता है या फिर उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो डिफिनेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि कभी भी हम लोग इंटीजर्स जो लेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव कभी इंटीजर नहीं लेंगे। और यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ए और बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, एक इंटीजर्स है जो पॉजिटिव है। और देर एग्जिट यूनिक्यू इंटीजर। और ये जो है यूनिक्यू लिया हुआ है, यूनिक लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो हमारा है, ठीक है, क्या है, क्यू एंड आर, ठीक है, क्यू एंड आर सेटिस्फाइड, इसको हम लोग को सेटिस्फाइड करना है। तो हम लोग एक इसको एग्जाम्पल के थ्रू ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर क्या होता है, ए इजक्वल टू क्या होता है, तो ए इजक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड, क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे बी इजक्वल टू क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे बी इजक्वल टू होता है डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर होता है। और यहाँ पर जो क्यू है, क्यू इजक्वल टू आपका हो जाता है क्यू टेंट, ठीक है, क्यू टेंट होता है, यहाँ पे क्यू टेंट हो जाता है। और आर इजक्वल टू क्या हो जाता है, रिमाइंडर होता है। तो ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और यहाँ पे नहीं समझ चुके होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, और भी एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 7, ठीक है, यहाँ पे 7 ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो इसके बीच के अंदर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे। जिसका टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कितने टाइम में मेरा 6 आएगा। ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ पर देखिए बच्चे लोग ये बचपन से सीखे आए हुए हैं कि यहाँ जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके जो आपका डिवाइडेंट है वो डिवाइजर से अधिक, मतलब डिवाइडर के टेबल में आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उसके बराबर आना, उसके इक्वल आएगा, ठीक है, या फिर उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पे उसका उससे इतना इक्वल तो नहीं आ रहा है लेकिन इससे कम आएगा। तो कितना आएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट में क्या आपका बन जाएगा, जो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर जो आपका बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ सारी चीज़ समझ चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो और यहाँ पे आपको इक्वल हो गया। और ये मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए जो ये रिमाइंडर है ना, वो रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो कितना बड़ा है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच बिगर देन जीरो। तो यहाँ से कितना है, तो ये आपका जो ये क्या है, ठीक है, ये डिवाइजर से डिवाइजर के इक्वल होगा। डिवाइजर से मतलब डिवाइजर से ही छोटा ही होता है या उसके इक्वल होगा। अगर उसके इक्वल आएगा तो फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, और उसके इक्वल नहीं आएगा तो वो वैसे ही रह जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था और इसमें ये चीज़ समझे। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्यू। तो क्यू हमारा क्या होता है, तो जो यहाँ देखिए अगर इसको हम लोग को वेरीफाई करना होता है तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको, ठीक है, डिवाइजर और यहाँ पर जो क्यूटेंट है तो डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर को और क्यूटेंट को, ठीक है, यहाँ पे बी को हम मान लेते हैं, बी को डिवाइजर है, ठीक है, और क्यूटेंट को हम लोग क्यू मानते हैं। तो बी इंटू क्यू कर देंगे और यहाँ पे प्लस में 1 कर लेंगे, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर हमको ये प्रूव करना है कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं है, तो ये अगर हम उसको डिवाइड यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइजर्स को
यहाँ पे क्यूटेंट से मल्टीप्लाई करने पर और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है, ठीक है, उसको अगर हम लोग को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे डिवाइडेंट निकल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेंट को हम लोग ऐसे डिनोट किए हैं तो ये हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख देख लेते हैं यहाँ पे पुट करके, तो बी हमारा डिवाइजर क्या है, तो डिवाइजर हमारा 2 है। ठीक है, डिवाइजर हमारा 2 है, हम क्यूटेंट हमारा कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पर प्लस का आर जो है रिमाइंडर हमारा कितना है, 1 है। और यहाँ पे जो इधर कितना आया था, जो हमारा डिवाइडेंट कितना है, वो 7 है। तो यहाँ देखिए 2 3 6 हो गया, प्लस 1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 7 आ गया। तो 7 इक्वल टू 7, ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी कि प्रूव्ड भी हो गया। तो ये हम बहुत ही अच्छे तरीके से ये इक्वेशन आपको हम क्लियर कर पाएँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि ये इक्लूड डिवीजन लेमा जो है, ये इससे हम लोग क्या करना है, हम लोग को एलसीए फाइंड करना है। तो ये 2 नंबर्स को हम लोग लेंगे। ठीक है, अभी तो ये इतना ही लिए हैं, अभी एलसीए फाइंड नहीं किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सके तो हम उसमें पूरा नहीं, उसका इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन है उसको एक एक करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।